जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मैथ। साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कक्षा 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। साथियों, आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्या है। आइए साथियों, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। माना लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या बराबर x। साथियों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो x प्लस y बराबर 10। लड़के और लड़कियों ने ही भाग लिया तो लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x। तो साथियों, लड़कियों और लड़के आपस में जुड़ जाएंगे। x प्लस y बराबर 10। कितने लिया? 10 विद्यार्थियों ने। अब कहता है सवाल, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। साथियों, लड़कियों को तो x मान लेंगे और लड़कों को y, क्योंकि लड़कियों की ही संख्या अधिक है और हम लड़कों को घटा रहे हैं तो माइनस y। अब हमने लिख दिया था इसलिए हमने x y चेंज कर लिए। ठीक है, अब सवाल पाएं। x प्लस y बराबर 10, x माइनस y बराबर 4। यहां पर लिख देता हूं साथियों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर साथियों, ये x x है, सेम है, y y है। हमने साथियों माइनस प्लस के तो ये कट गए, तो प्लस 2x बराबर 14। ये प्लस का और ये प्लस का तो ये जुड़ गए, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गए और ये प्लस का जुड़ गए। x बराबर 7 दूनी 14, 14 बटे 2, x बराबर 7। साथियों, x का मान तो आया 7, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन से साथियों? हमारी x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10। x की वैल्यू कितने साथियों? 7 प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर 3। लड़कों की संख्या
तो आइए दोस्तों, लड़कों की संख्या प्रतियोगिता में साथियों 3 आई, लड़कियों की संख्या साथियों 7 आई। ये दोस्तों हमारा आंसर आया। माना लड़कियों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या y, हमें टोटल संख्या दी हुई है 10, तो x प्लस 10 होगा। और फिर कहती है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कों एवं लड़कियों की संख्या x माइनस वाई बराबर 4, क्योंकि किसकी संख्या ज्यादा है हमसे, लड़कियों की। लड़कियां क्या है x माइनस वाई, लड़के क्या है y बराबर 4। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 हमारी ये है और समीकरण 2 ये है। अब हमने इनको हल करा, ये प्लस का 2x होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए, ये प्लस का ये माइनस का ये जुड़कर 14 हो गए, x बराबर 7 आ गया। s का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी x प्लस वाई बराबर 10 है। तो हमने समीकरण 1 में 7 का मान x का मान रख दिया, 7 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर 3। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 1 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। साथियों हमें हमारा है 7 पेंसिल, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है शुरू में 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक कलम तथा एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। आंसर देखो साथियों, इधर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, माना पेंसिल का मूल्य x, एक पेंसिल का, माना एक कलम का मूल्य बराबर y। साथियों कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल, साथियों 5x। कितनी कलम है साथियों, 7 कलम है, 7 बाई बराबर साथियों कितने रुपए की, टोटल 50 रुपए की। समीकरण नंबर 1 साथियों ये बनी। अब दूसरा कहता है जबकि 7 पेंसिल तो 7x प्लस कितना कहता है 5 कलम 5y बराबर कितने के, टोटल 46 रुपए की। साथियों समीकरण नंबर 2 ये रही। हमने कैसे माना, एक पेंसिल का मूल्य है x, ठीक, कितनी पेंसिल है 5, पहली समीकरण 5x होगा, कितने कलम है 7, कलम का मूल्य कितना y, 7y, टोटल कितने के 50 रुपए की। इसी प्रकार फिर कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल 7x, फिर कितनी कलम है 5 कलम है 5y, फिर जो साथियों कितने रुपए की, टोटल 46 रुपए की। अब साथियों समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर
समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर यह साथियों हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को पहले हम बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर वह समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तथा यहां लिख देता हूं, तथा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर अब साथियों समीकरण 1 कौन सी हमारी ये है, इसमें हम कितने से गुणा करानी है साथियों, 7 से गुणा करानी है। तो टोटल कितनी हो जाएगी साथियों, इधर देखिए 5x + 7y = 50। टोटल में 7 से गुणा करानी है साथियों समीकरण 1 जो है हमारी। तो सही साथियों इस प्रकार लिख लेते हैं, ये समीकरण 3 बन जाएगी हमारी। फिर हमारा 7x + 5y = 46। टोटल में कितने से गुणा करेंगे साथियों, 5 से। ये समीकरण बन जाएगी हमारी 4। इनको हल करने पर 4 बन जाएगी। तो समीकरण ध्यान लिख देते हैं, 3 व 4 को हल करने पर, 3 व 4 को हल करने पर और साथियों ये कितनी आई बन के, 7 पंजे 35x, 7 सत्ते 49 प्लस 49y, 5 सत्ते 35, 350, 5 सत्ते 35, 35x, 5 पंजे 25 प्लस 25y, 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 की 0, 5 चौक 20 और 3 23, 320। समीकरण 1 व समीकरण 2 को साथियों हल कर लेते हैं। 35x + 49y = 350, 35x + 25y = 230। साथियों ये प्लस प्लस के चिन्ह हैं, जब हम समीकरण को हल करते हैं तो साइन बदल जाते हैं बीजगणित रूप में। माइनस ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का ये माइनस हो गया और ये प्लस का ये माइनस। साथियों 35 से 35 खत्म, 49 में से 25 गए साथियों, 24y आया बराबर 0 में 0 के 0, 5 में 3 गए 2 और 3 में 2 गया 1। साथियों 24 से काट दो 5 बार, 24 पंजे 120, y का मान आया साथियों 5। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ले लो या 3 में रख लो, समीकरण 1 में रख लेते हैं, छोटा पड़ जाएगा क्योंकि अच्छी जल्दी गुणा हो जाएगी। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन से, 5x + 7, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ साथियों, 5x + 5 सत्ते देखो 5y है तो यहाँ 5 लिख दे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा ये दोस्तों, 35। ये वाली पाई y उठ के यहाँ पर रख जाएगी, यहाँ पर इस प्लेस पर y की वैल्यू कीजिए, 7 पंजे 35 = 50, 5x = 15 आ जाएगा साथियों। ये 35 इधर चला जाएगा घट के 15, 3 पंजे 15, 5 दिया या 15, x की वैल्यू आई साथियों 3 और y की वैल्यू आई साथियों 5। तो कहने का मतलब है एक कलम का मूल्य तो होगा साथियों, एक पेंसिल का मूल्य तो 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य साथियों 5 रुपया है। ठीक है साथियों, ये हमारे आंसर आए 5 और 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर साथियों 2 हमारा पूरा हुआ।
अब साथियों क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, मैं इसको रफ करता हूं एक बार साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण द्वारा युग्म निरूपित कीजिए कि रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है या संपाती है। हमें बताना है कि बिंदु रेखा प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। साथियों A1/A2 B1/B2 C1/C2 के रूप में दिखाना। साथियों ये हमारा होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है साथियों A2, ये होता है B2 और ये होता है साथियों C2। एक बार और साथियों हमारा ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। अब देखिए साथियों 5/A/B के रूप में लेते हैं। A1/A2 बराबर B/B2 बराबर C/C2। साथियों पहला सवाल होता है हमारा, 1 मिनट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये होती हैं, यहाँ से अगर ये कट करती है मतलब बराबर नहीं बैठती है दोनों कंडीशन, तो इस ये होती है प्रतिच्छेदित। क्या जी? प्रतिच्छेदित। ठीक साथियों, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है साथियों, 1 मिनट साथियों रुको, कोई आया हुआ है। चलो साथियों शुरू करते हैं। ये होता है साथियों A1/A2 B1/B2 बराबर C/C। ये होता है साथियों, हम इसको कहते हैं प्रतिच्छेद या कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इसको बोल सकते हैं बीजगणित रूप में अद्वितीय हल, और हम ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेद। ये होता है A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। ये प्रतिच्छेद और अद्वितीय हल को प्रदर्शित करती है ये समीकरण। साथियों आया समझ में? अब साथियों एक तो ये होती है, अब मैं यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ दूसरी भी। साथियों मैं लाइन खींच रखे हैं, A1/A2 बराबर B/B2 बराबर C/C1/C2। साथियों ये होते हैं जिनके बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं अनेक हल। अनेक हल और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हम इनको जैसे कि संपाती। क्या बोल सकते हैं ग्राफीय रूप में? संपाती। क्या जी? संपातीय रेखा होते हैं, संपाती रेखा। और अनेक हल जिनमें A1/A2 B1/B2 C/C2 बिल्कुल बराबर हो, कहीं नॉट इज इक्वल टू। जैसे 1/2 है कि ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 ही होनी चाहिए। तो ये साथियों क्या होती है? अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। संपाती बोलते हैं ग्राफीय रूप में साथियों, संपाती। और साथियों दूसरी देखें, A1/A2 बराबर B/B2 C/C2। अब साथियों यहाँ पर होता है लिखा हुआ नॉट इज इक्वल टू। A1/A2 B/B2 इज इक्वल टू होता है, ये तो बराबर होते हैं, लेकिन B/B2 B1/B2 C/C2 नॉट इज इक्वल टू होते हैं साथियों। ये नॉट इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, बीजगणितीय रूप में कोई हल नहीं। और साथियों हम इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। साथियों आया समझ में आपको? ठीक है। अब साथियों इसी बेस पे हमें बताने इनको देखकर कौन से हमारे संपाती है, कौन से समांतर है और कौन सी रेखा प्रतिच्छेदित करती है। साथियों मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए इधर
हम लिखते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है साथियों, हमारे A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, 5 अपॉन 7 बराबर क्या है साथियों 4, माइनस का 4 B1 अपॉन प्लस का 6 है साथियों, हमारा क्या है जी B2 साथियों। 8 है हमारा C1 और 9 है साथियों हमारा क्या C2। अब साथियों ये पहला वाला कहीं इज इक्वल टू है बराबर बैठे नहीं, तो ये नॉट इज इक्वल टू है साथियों। क्या है ये नॉट इज इक्वल टू। जब पहली ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं है हमारी तो लास्ट में जाकर कहाँ सेटिस्फाई होगी, तो साथियों हम इसको लिखते हैं प्रतिच्छेदित। क्या जी प्रतिच्छेदित, छेदित कह सकते हैं, छेद प्रतिच्छेदित होता है, इसको लिखते हैं हम अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन हमारा पूरा हो। क्वेश्चन नंबर 2 A1 अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 C1 अपॉन C2। साथियों ये क्या है 9 अपॉन A1 क्या हमारा 9, A2 क्या है 18 बराबर B1 क्या है हमारा साथियों 3, B2 क्या हमारा 6 और साथियों C1 क्या हमारा 12 और C2 क्या है हमारा साथियों 24। और साथियों कहीं बराबर है, देखो काट के देखते हैं हम। 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 1 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। साथियों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। साथियों ये हमारी कौन सी रेखा है साथियों, अभी बताई थी समपाती, जिसके बराबर होते हैं समपाती, समपाती रेखा। और इसको कहते हैं अनेक हल है साथियों, इसके अनेक हल। अब आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अब साथियों हमारा C1 क्या है 8 क्या है 6 साथियों, A2 क्या है A2 क्या है 2 बराबर साथियों हमारा B1 क्या है माइनस का 3 साथियों B2 क्या हमारा माइनस का 1 बराबर साथियों C1 क्या है हमारा 10 साथियों हमारा C2 क्या 9। अब साथियों इसको हम काटते हैं तो 3 बार चला जाएगा, माइनस से माइनस कदम 3 बराबर 3 बराबर साथियों ये 10/9 होगा। ये कहीं सेटिस्फाई है नहीं ना, तो साथियों नॉट इज इक्वल टू, ये होता है साथियों समांतर, जिसको कहते हैं कोई हल नहीं। क्या है साथियों कोई हल नहीं, क्या है साथियों कोई हल नहीं। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। साथियों आप एक बार देखें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C अपॉन C2, ये क्या होता है प्रतिच्छेदित। जब कब होता है जब ये नॉट इज इक्वल टू होगा, ये प्रतिच्छेदित करता है ये यहाँ पर। ठीक है साथियों, ये क्या करता अनेक हल है, समांतर समपाती रेखा है और ये कोई हल नहीं। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे आगे। साथियों मैं इसको रब करता हूँ। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इसी प्रकार करना A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण के युग्म संगत या असंगत हैं। साथियों इस प्रकार बताना A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। C1 का A1 क्या हमारे साथियों 3, A2 क्या है साथियों 2 बराबर B1 2 है और B2 माइनस का 3, C1 साथियों 5 और C2 7। साथियों ये क्या बराबर है नॉट इज इक्वल टू, पहला ही नहीं है तो ये नॉट इज इक्वल टू की बॉडी में आ गया। ठीक है साथियों, तो ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। क्या है अद्वितीय हल, तो जो अद्वितीय हल होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? संगत बोलते हैं। क्या? संगत। संगत। साथियों जो अद्वितीय हल होते हैं उन्हें संगत बोलते हैं, और जो अद्वितीय हल नहीं है, जिनके अनेक कोई हल नहीं है साथियों, वो होते हैं असंगत हल। क्या? असंगत। देखो क्वेश्चन नंबर 2, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a2 क्या है हमारे? a1 2 है, a2 क्या? 4 बराबर a1 क्या? 3, b2 क्या? 6। अब साथियों हमारा ये c3 क्या? c1 क्या? 8 और c2 क्या है? 9। अब देखो यह कहीं पर सेटिस्फाई है? नॉट सेटिस्फाई है। कहाँ बराबर थोड़ी है मान? देखो ये कहाँ मान बराबर है? कहीं नहीं है। तो नॉट इज इक्वल टू की बॉडी में है साथियों। ये क्या है? नॉट इज इक्वल टू की बॉडी। ठीक है साथियों, ये भी है असंगत। ये साथियों संगत हो जाएगा 1/2 आ रहा, ये इससे कट के 1/2, ये इससे कटेगा 1/2, ये नॉट इज इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2, ये क्या? 8/9। ये है साथियों नॉट इज इक्वल टू, ये असंगत है साथियों, असंगत, इसका कोई हल नहीं है। हल नहीं है, ये असंगत है साथियों। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। ठीक साथियों, ये माइनस में है, यहाँ माइनस में माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस काट दिए, और ये है यहाँ पर बराबर बैठे हैं, नॉट इज इक्वल टू बैठे हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ हमारा। इसी प्रकार 2 सवाल बचे हैं, उन्हें आप खुद करना दोस्तों। ठीक है, आप भी ट्राई करके देखना क्या हमसे एग्जाम के लिए हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, हम एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं। अभी से तैयार होना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए। अभी से मेहनत करोगे तो आगे ही जाकर अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पूरा हुआ। साथियों हमारा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। साथियों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों इसके बचे हुए पार्ट मैं आपको कल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कल कराया जाएगा, 4 और 5। ये एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल कराए जाएंगे। ठीक साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में जम कर दे। जय हिंद, जय भारत साथियों।